नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग एक नए स्टॉक की एनालिसिस के साथ में आपके बीच में हैं। स्टॉक का नेम जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे केपीआई टेक की बात कर रहा हूँ, आईटी सेक्टर का ये स्टॉक है। और ये टिपिकल आईटी सेक्टर का आईटी उस तरह की से काम नहीं करता जैसे कि और लाइक टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस वगैरह काम करते हैं। ये लाइक ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहा है। हेल्थ केयर की यदि बात करें तो ईएचआर, ईएमआर, पीएचआर ऐसे ही इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मेडिकल रिकॉर्ड, पेशेंट हेल्थ रिकॉर्ड। तो ये नए कॉन्सेप्ट्स हैं जो ऑलरेडी यूएस में बहुत सक्सेसफुल हैं। तो ये सारे एचआईएस सॉफ्टवेयर ये बनाता है, पीएमएस ये बनाता है, ठीक है? तो इस तरह की देखेंगे तो बहुत और जो एक आजकल की ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी आ गई है HL7 इंटीग्रेशन सर्विसेज, FHIR फास्ट हेल्थ केयर इंटरमल्टी रिसोर्सेज। तो ये जो है चीजें ये आज की जो ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजीज है उसको पिक कर रहा है, उसके हिसाब से अपने आप को काम करता है। और अब इसके 2 से 3 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को यदि आप देखेंगे तो इस स्टॉक ने लगभग लगभग 10 से 12 गुना पैसा कमा के लोगों को, अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो इस स्टॉक को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, इज ऑलरेडी ए स्टार, लाइक ठीक है। लेकिन कुछ दिनों से ये अपने करेक्शन फेज में था। तो आज वही हम जानेंगे कि वो करेक्शन फेज पूरा हुआ है कि नहीं हुआ, हुआ है तो कहाँ तक जाएगा, कैसा कैसे जाएगा। तो इसकी फंडामेंटल करने की दोस्तों उतनी जरूरत नहीं है इस स्टॉक की, क्योंकि फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। और ये 2019 से के आसपास इसमें शायद लिस्ट हुआ था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन मैं 2-3 सालों का ट्रैक रिकॉर्ड बता रहा हूँ। इसने पैसे को बहुत बड़े लेवल पर रिटर्न लोगों को दिया है। वो मैं भी स्टॉक में आपको दिखाता हूँ। काइट पे चलते हैं डायरेक्टली। और काइट पे देखिए मैंने ये ओपन किया हुआ है ऑलरेडी केपीआई टेक को। अब ये देखिए मैं आपको पहले हिस्टोरिकल दिखा देता हूँ। अब सपोज करिए कि आपने 27 मई 2020 में पैसा लगाया होता, या मैं और थोड़ा पीछे चला जाता हूँ, आपने पैसा लगाया होता सितंबर 19, नहीं ये, हाँ चलिए यहाँ मान लेते हैं कहीं 20 के शुरुआत में आपने पैसा लगा दिया होता है, यदि यहाँ पे कहीं मार्च 20 में। और मार्च 20 के आसपास ये 60-70 रुपए का था, 68 रुपए का, ठीक है। और आज ये स्टॉक इसने टॉप लगाया 736 का। सोच लीजिए 10 से 12 गुना आपने इस स्टॉक में करके पैसा उसने कमा के दे दिया। और ये इसका टॉप लगा था जनवरी 22 के आसपास, तब से ये करेक्शन फेज में चल रहा है। और काफी दिनों से अच्छा करेक्शन कर रहा था, अपने मूविंग एवरेजेस के ऊपर नीचे ट्रेड कर रहा था, ठीक है। और जैसा कि हम जानते हैं कि जो अच्छा स्टॉक होता है, जब उसकी बॉटम लगना स्टार्ट होता है तो वहाँ पे वॉल्यूम्स के जो लाइक वॉल्यूम्स होते हैं स्मार्ट इन्वेस्टर्स के, वो इंजेक्शन शुरू कर देते हैं, वो आना स्टार्ट कर देते हैं। तो आप यहाँ देखेंगे जैसे ही इसका करेक्शन फेज ओवर होने का लोगों को अंदेशा हुआ, जैसे उसने करेक्शन स्टार्ट किया, अपना अब ट्रेंड स्टार्ट किया, बड़े लोग यहाँ पे आके ऑलरेडी बैठ गए। और अब जब ये इस लेवल पे आया, देखिए ये लेवल बड़ा इंपॉर्टेंट है, यदि इस लेवल को आप देखेंगे, क्योंकि ये लेवल पे ही इसने अपने जब टॉप लिया था तो इसने सपोर्ट लिया था इस लेवल के आसपास, ब्रेक करके नीचे आया, फिर रेजिस्टेंस लेता रहा, ठीक है। अब जब इसने ब्रेकआउट दिया है इस रेजिस्टेंस लाइन पे, तो इस पे उसने ब्रेकआउट देने के बाद काफी अच्छा काम किया है। ऐसा नहीं है कि जिस ब्रेकआउट देकर निकल गया, इसने काम करने का फायदा ये है, देखिए कितनी सारी कैंडल्स बनाई, करीबन इसने महीने 1.5 महीने इसी प्राइस रेंज में अपने आप को ट्रेड किया। इसका फायदा ये होता है कि इसका मतलब उसने इस प्राइस रेंज को अब टेस्ट कर लिया है, और ये इसका एक बहुत ही सॉलिड एरिया बन गया है। ये टेस्ट करने का फायदा ये होता है। और इसलिए आप ये देख रहे होंगे जब इसने इसको टेस्ट कर लिया, ऊपर ट्रेड मारा, अब दोबारा इस लाइन पे वो नहीं आएगा। ये लाइन आपके लिए एक तरह से स्टॉप लॉस का काम करेगी। अब ये ट्रेड की जर्नी इसकी ऊपर की ट्रेंड की स्टार्ट कर रहा है, और इसका ट्रेंड फिर से इतना लंबा तो नहीं, मैं बोलूंगा कि इतना लंबा ट्रेंड आना के तो कुछ कुछ भी हो सकता है, बट यहाँ से एक अच्छा ट्रेंड हमको देखने को मिलेगा। टेक्निकली हमको अभी जो मुझको हम लोग को दिख रहा है, क्योंकि इसने काफी काफी पहले से ही ये काफी अच्छा पैसा लोगों को बना के देता रहा है। फिर 2 साल से करीबन 2 साल से नहीं, करीबन 1 साल से जनवरी 2022 में करीबन 8-9 महीने में ये करेक्शन फेज में गया है। ऑब्वियसली सारे स्टॉक जाते ही हैं। और इसने करेक्शन करने के बाद अब ये निकल रहा है अपने उस करेक्शन जोन से, ठीक है। तो ये चीज हो गई करेक्शन ओवर होने की। अब हम इसका टारगेट का और इसका एक तरह से ये देख लेते हैं कि इसका टारगेट क्या है, इसका टारगेट के साथ साथ इसका ड्यूरेशन क्या है। तो इसका जो पहला टारगेट दोस्तों दिख रहा है हम लोगों को, वो करीबन 800-900 रुपए के आसपास का दिख रहा है, प्लस माइनस 10-20 रुपए आप मान लीजिए, ठीक है। वो आपका वो 1 साल के आसपास में पूरा कर देगा, 1 ईयर टू 1.5 ईयर मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। 900 के आसपास वो टच करेगा, ठीक है। और उसके बाद ये आपका जो सेकंड टारगेट इसका है वो तकरीबन 1500 के आसपास है, बस उसमें 2 से ढाई साल का टाइम टाइम रहेगा। तो ये दोनों टारगेट है।
जो इसकी करंट प्राइस रेंज के हिसाब से मुझे दिख रहे हैं कि ये इसके इस प्राइस रेंज से यहाँ तक जंप मार सकता है। बट ये देखेंगे आगे, लेकिन पहला दूसरा टारगेट तो भी लगभग सही दिख रहा है, सही ट्रैक पे दिख रहा है। और फिर देखेंगे यदि बीच में कुछ करेगा तो फिर आप लोगों को अपडेट करेंगे। लेकिन ये बहुत ही सॉलिड स्टॉक है, इसको आप लोग अपनी अपनी बाइंग लिस्ट में जरूर ऐड करिए। और साथ में लास्ट में मैं डिस्क्लेमर दे दूं, ये सारे वीडियोस जो मैं बनाता हूँ केवल एजुकेशन पर्सपेक्टिव में बनाता हूं। इस तरह की इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल अपडेट्स के लिए, स्टॉक के अपडेट्स के लिए, म्यूचुअल फंड के अपडेट्स के लिए आप मेरे ट्विटर हैंडल फिनवेस्टिंग एके को भी फॉलो कर सकते हैं। मैं इस पे भी कुछ डालता रहता हूँ, ठीक है। और इसी तरह से मेरा फेसबुक पेज भी है फिनवेस्टिंग एके के नाम से, फोटो आप लोग देख रहे हैं, ये सेम मेरे चैनल पे भी है, ट्विटर हैंडल पे भी है और फेसबुक पे भी। इसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। ये आप लोगों की काफ़ी मदद करेगी चीज़ों को अपडेट जल्दी आप तक। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो मैं कोई रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ कि मैं आपको रिकमेंड करूँ। ये सिर्फ़ और सिर्फ़ नॉलेज पर्सपेक्टिव में है, उसको उसी तरह से आप लीजिए। थैंक यू दोस्तों।